सोचिए, एक ऐसे बादशाह के बारे में जो सिर्फ राजा होने का नहीं बल्कि खुद को खुदा कहता था। एक ऐसी जमीन जहां लोग उसके सामने सजदे में गिर जाते थे। ये कहानी है उसी बादशाह के घमंड की। तो चलिए आज उस कहानी में चलते हैं। फिरौन के जुल्म, मूसा अलैहिस्सलाम के सब्र और अल्लाह के इंसाफ की वो दास्तान जो सदियों से हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। आइए समझते हैं कि कैसे गुरूर का अंजाम हमेशा हमेशा ज़वाल ही होता है। बात है उस दौर की जब मिस्र दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था। नील नदी के किनारे बसे शानदार शहर, सोने जैसी फसलें, और इन सब के ऊपर बैठा था एक शख्स, फिरौन। उसका कहा हुआ लफ्ज़ कानून नहीं बल्कि लोगों का अकीदा बन जाता था। और उसी ज़मीन पर बनी इसराइल की कौम गुलामी की जिंदगी जी रही थी। उन्हें जानबूझकर कमज़ोर रखा गया था ताकि वो कभी भी फिरौन के तख्त की तरफ आंख उठाकर भी न देख सकें। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक रात फिरौन ने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने उसकी रातों की नींद ही उड़ा दी। उसने देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से एक आग का गोला उठा और उसने मिस्र के सारे घरों को जलाकर राख कर दिया, सिवाय बनी इसराइल के घरों के। ये शायद पहली बार था जब उस जमीन के तथाकथित खुदा ने खुद को इतना बेबस और कमजोर महसूस किया था। अब जब बादशाह परेशान हो तो पूरा दरबार लग जाता है। नजूमियों को, काहिनों को बुलाया गया और उन्होंने जो बताया ना, उसने इतिहास ही बदल दिया। उन्होंने कहा, बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होने वाला है जो तुम्हारी सल्तनत के खात्मे की वजह बनेगा। और बस यहीं से फिरौन का वो सारा गुरूर, वो सारा घमंड एक गहरे खौफ में बदल गया। और जब बादशाह डर जाता है तो जुल्म अपनी सारी हदें पार कर देता है। उसने हुक्म जारी किया, बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे फौरन कत्ल कर दो। शहर शहर सिपाहियों की तलवारें चलने लगीं और हजारों मासूम बच्चों की चीखों से मिस्र की हवा भारी हो गई। लेकिन कहते हैं ना, इंसान कुछ भी सोच ले, होता वही है जो अल्लाह चाहता है। जुल्म के इसी अंधेरे में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और यहीं से उनके एक लंबे और मुश्किल सफर की शुरुआत हुई। जरा सोचिए, उनकी कहानी शुरू हुई उस जुल्म के माहौल में हुई। अल्लाह के हुक्म पर उनकी मां ने उन्हें एक संदूक में लिटाकर नील नदी में बहा दिया। और किस्मत का खेल तो देखिए, वो संदूक बहता बहता सीधा फिरौन के महल जा पहुंचा। उनकी परवरिश उसी जालिम के घर में हुई जो उन्हें मार डालना चाहता था। और आखिर में एक गलती की वजह से उन्हें मिस्र छोड़कर मद्यन भागना पड़ा। तो जब वो जवान हुए, एक हादसा हुआ। उनसे गलती से एक मिस्री का कत्ल हो गया। अब उन्हें मिस्र छोड़कर भागना पड़ा। वो मदियन शहर पहुंचे जहां उन्होंने नबी शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों की मदद की, उन्हीं में से एक से शादी की और फिर अगले 10 साल तक बकरियां चराईं। एक पल को रुककर सोचिए, मिस्र का शहजादा अब एक चरवाहा था। यही वो वक्त था जब सब्र और आजिज़ी के जरिए अल्लाह उन्हें नबूवत के बड़े काम के लिए तैयार कर रहा था। तो जब वो वक्त पूरा हुआ और वो अपने परिवार के साथ लौट रहे थे तो कोहे तूर यानी तूर के पहाड़ पर उन्होंने एक अजीब सी आग देखी। जब वो इसके करीब गए तो एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसमें पूरी कायनात का जलाल था। ए मूसा, बेशक मैं ही तेरा रब हूं, मैंने तुझे चुन लिया है। अब फिरौन के पास जा, क्योंकि वो हद से गुजर चुका है। अब मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के नबी थे। वो अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र वापस लौटे, किसी फौज के साथ नहीं बल्कि अल्लाह की दी हुई निशानियों यानी मौजज़ात के साथ। और फिर वो दिन आ ही गया, हक और बातिल के बीच सबसे बड़े मुकाबले का दिन। एक तरफ थे मूसा और हारून जिनके पास अल्लाह पर पक्का यकीन था और मौजज़ात थे, और दूसरी तरफ था फिरौन जिसके पास थी दुनिया की ताकत, घमंड और फरेब। फिरौन ने मिस्र के सबसे बड़े, सबसे माहिर जादूगरों को जमा किया। उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी जो लोगों की आंखों के सामने सांप बनकर दौड़ने लगे। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी जमीन पर डाली तो वो एक असली विशाल अजदहा बन गई, और जादूगरों ने जो भी नज़र का धोखा किया था उसे एक झटके में निगल गई। जादूगर ये देखते ही समझ गए कि ये जादू नहीं, ये तो रब की कुदरत है, और वो फौरन सजदे में गिर पड़े और ऐलान किया, हम मूसा के रब पर ईमान ले आए। लेकिन फिरौन वो कहाँ मानने वाला था, उसका घमंड तो और बढ़ गया। तब अल्लाह ने मिस्र पर एक के बाद एक अजाब भेजे। पहले भयानक तूफान और बाढ़ ने सब तबाह कर दिया। फिर टिड्डियों के झुंड आए और सारी फसलें खा गए। फिर जुओं की फौज ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया।
फिर हर तरफ मेंढकों की बारिश होने लगी। वो हर घर में, हर बर्तन में घुस गए और आखिर में मिस्र की जिंदगी नील नदी का पानी खून में बदल गया। पर हर निशानी के साथ फिरौन का दिल और भी ज्यादा सख्त होता चला गया। अब जब फिरौन का जुल्म सारी हदें पार कर गया तो अल्लाह का हुक्म आया। मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया कि वो रात के अंधेरे में अपनी कौम बनी इस्राइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर समंदर के किनारे तक तो पहुंच गए, लेकिन अब आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। सामने था गहरा विशाल समंदर और पीछे से फिरौन की फौज धूल उड़ाती हुई तेजी से करीब आ रही थी। अब क्या होगा? जरा उस मंजर को सोचिए। समंदर के किनारे दो ग्रुप खड़े थे। एक तरफ थी बनी इस्राइल जो बिल्कुल बेबस थी, लेकिन जिसका भरोसा अल्लाह पर था, और दूसरी तरफ थी फिरौन की फौज जो ताकत के नशे में चूर थी और जिसके दिल में सिर्फ बदले की आग थी। लोग घबरा गए, चिल्लाने लगे कि बस अब तो हम पकड़े गए, फिरौन हमें मार डालेगा। लेकिन उस घबराहट के बीच मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा वो उनके यकीन की इंतहा थी। उन्होंने पूरी हिम्मत से कहा, हरगिज नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। और फिर वो हुआ जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। अल्लाह के हुक्म से जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी समुंदर के पानी पर मारी, समुंदर दो हिस्सों में फट गया। पानी की दीवारें पहाड़ों की तरह खड़ी हो गईं और बीच में बिल्कुल सूखा रास्ता बन गया। फिरौन, जो अपने घमंड में अंधा हो चुका था, उसे लगा कि ये रास्ता उसके लिए भी खुला है। वो और उसकी पूरी फौज उस रास्ते पर दौड़ पड़ी, अपनी जीत के नशे में चूर। लेकिन जैसे ही बनी इस्राइल का आखिरी इंसान भी उस रास्ते से हिफाजत से बाहर निकल गया, अल्लाह के हुक्म से पानी की वो दीवारें वापस आपस में मिल गईं। फिरौन, उसकी फौज, उसका घमंड, सब कुछ उसी समुंदर की गहराइयों में समा गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में इस कहानी का सबसे बड़ा सबक तो अभी बाकी था। जब फिरौन डूब रहा था, आखिरी सांसें ले रहा था, तब वो चिल्लाया, मैं मूसा और बनी इस्राइल के रब पर ईमान लाया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद आने वालों के लिए एक निशानी, एक इबरत बन जाए। और हां, इस पूरी कहानी में एक और किरदार है, हजरत आसिया, यानी फिरौन की अपनी बीवी। ये वही थी जिन्होंने मूसा को नदी से निकाला और पाला था। वो उस जालिम के महल में उसकी शानो शौकत के बीच रहते हुए भी छुपकर मूसा के एक अल्लाह पर ईमान रखती थीं। उन्होंने दुनिया की ताकत और दौलत के बदले ईमान को चुना और अल्लाह ने उनसे जन्नत में एक घर का वादा किया। सोचिए, जुल्म के अंधेरे में यकीन की कैसी रोशन मिसाल। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब बेपनाह ताकत और गुरूर अल्लाह के कानून को चैलेंज करता है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है।